सो गाइस आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि आप यूनो एप्लीकेशन में पहली बार कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग का पहली बार यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे बनाना है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे। सो प्लीज वीडियो को जरूर एक लाइक करिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सो इसके लिए आपको यूनो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप सर्च करके भी ये ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसा आप ऐप डाउनलोड करते हैं सबसे पहले आपको अपना लोकेशन का परमिशन यहाँ पे आपको देना होता है। देन उसके बाद ये इंटरफेस आएगा जहाँ पे बोला जाएगा कि अगर आप SBI बैंक के कस्टमर हो तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। जहाँ पे देखिए रजिस्टर नाउ करके लिखा हुआ है, तो जस्ट हम लोग यहाँ पे रजिस्टर नाउ में क्लिक करेंगे। जैसा आप रजिस्टर नाउ में क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे फ़ोन कॉल का परमिशन अलाउ करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका जो सिम मोबाइल डिवाइस में लगा हुआ है वो कौन सा सिम SBI बैंक के साथ रजिस्टर्ड है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपने अपना सेविंग अकाउंट ओपन किया था उस समय जो आपने मोबाइल फ़ोन नंबर दिया था वो इस डिवाइस में कौन से सिम में लगा हुआ है, सिम नंबर 1 में लगा है या सिम नंबर 2 में लगा हुआ है। तो जस्ट आप वो सिम को यहाँ पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसा आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपसे SMS का परमिशन मांगा जाएगा, जस्ट आप अलाउ में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक SBI बैंक फेच करती है कि जो नंबर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है क्या वो SBI बैंक से लिंक है या नहीं है। तो ऑटोमेटिक ये 1 मिनट के अंदर फेच करके बता देगा और बोल दिया जाएगा कि आपका जो है मोबाइल सक्सेसफुल यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे अगले स्टेप में आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है जो आपके पासबुक में लिखा होता है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग ये डिटेल्स को फिलअप कर लेंगे। जैसा आप डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके आगे बढ़ेंगे यहाँ पे बोला जाएगा कि आपको इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड अभी बनाना पड़ेगा, क्योंकि SBI यूनो में भी लॉगिन करने के लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत पहली बार में पड़ती है। तो जस्ट आप यहाँ पे प्रोसीड में क्लिक करेंगे। जैसा आप प्रोसीड में क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आएगा, जस्ट आपको यहाँ पे एग्री करना है। जैसा आप एग्री करते हैं नेक्स्ट इंटरफेस में आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन में बताया जा रहा है कि अगर आपके पास SBI बैंक का ATM कार्ड है तो आप ATM कार्ड के जरिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है कि अगर आपके पास SBI बैंक का अकाउंट डिटेल है तो अकाउंट डिटेल के साथ भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर पाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन होता है ATM कार्ड का, क्योंकि ATM कार्ड के जरिए सिर्फ 2 स्टेप में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग रजिस्टर टू यूनो विद माई ATM कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद नीचे वाला जो रेफरल आईडी है वो ऑप्शनल है, उसको खाली छोड़ करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसा आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर में एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे फिलअप करेंगे। देन फिर हम लोग यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसा आप सबमिट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका नाम फैच कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि आपका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक फैच कर लिया गया है। CIF नंबर जो होता है, जो SBI बैंक का एक यूनिक नंबर होता है सारे यूजर्स का, वो CIF नंबर भी ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लिया गया है। अब यहाँ पे टोटल 3 ऑप्शन दिया जाएगा। इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसी के जरिए आपका यूनो एप्लीकेशन एक्सेस किया जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है व्यू का, दूसरा है लिमिटेड का और तीसरा है फुल का। तो अगर आप पूरी तरीके से यूनो एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फुल सेलेक्ट करना होगा। जैसा आप यहाँ पे फुल सेलेक्ट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा व्यू या लिमिटेड में सेलेक्ट नहीं करिएगा, नहीं तो आप फिर ट्रांजेक्शन यहाँ पे ऐप्स के जरिए नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ पे फुल पे ही सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसा आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपने ATM कार्ड का लास्ट 6 डिजिट जो होता है वो यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो 6 डिजिट ATM कार्ड का जो भी लास्ट होगा वो यहाँ पे आप फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको अपना ATM पिन यहाँ पे फिलअप करना है। बहुत सारे लोगों का शुरुआत में ATM पिन बना हुआ नहीं होता है, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप SBI बैंक का ATM में जाकर के ATM पिन बना लीजिए। अगर आपको पिन बनाने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो हमने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है कि SBI के ATM मशीन से कैसे आप पिन जनरेट कर सकते हैं। तो ATM पिन वहां से पहले बना लीजिएगा, उसके बाद फिर ये प्रोसेस को करने आइएगा। ठीक है, तो ATM पिन जो भी होता है जो कि 4 डिजिट का होता है वो यहाँ पे लिख करके सबमिट पे क्लिक करना है। अगले ऑप्शन में आपको इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड बनाने को बोला जाएगा। अब यहीं से आपका जो है इंटरनेट बैंकिंग का भी यूजर आईडी पासवर्ड बन जाएगा। आपको अलग से कहीं जाकर के बनाने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट आपको सबसे पहले यूजर नेम लिखना है। यूजर नेम यूनिक नेम होना चाहिए, जैसे कि मेरा नाम है कैफी, तो उसमें कैफी 55 हो गया, कैफी 67 हो गया, या आपका जो भी नाम है या अपने हिसाब से कोई भी एक यूनिक यूजर नेम यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर उसके बाद इंटर पासवर्ड लिखना है, यानी कि एक नया पासवर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे जो कि यहाँ पे टोटल 8 डिजिट का होना चाहिए। री इंटर पासवर्ड करेंगे, यानी कि फिर से उसी पासवर्ड को दोबारा लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नोट करके रखिएगा कि यूजर नेम और पासवर्ड आप जो यहाँ पे लिख रहे हैं उसी के जरिए आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन कर पाएंगे। अभी तुरंत आपका इंटरनेट बैंकिंग का भी पासवर्ड यूजर नेम यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये फिलअप करने के बाद कंफर्म में क्लिक करेंगे।
जैसा आप कंफर्म में क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आपका जो है इंटरनेट बैंकिंग भी सक्सेसफुली यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे ऐप में लॉगिन करने के लिए 6 डिजिट का एम पिन सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी आप यूनो एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे तो 6 डिजिट का जो है पिन आप डालेंगे, तभी जाकर के यूनो ऐप में आप लॉगिन कर सकते हैं। तो वो 6 डिजिट का पिन अभी आपको तुरंत बनाना है। तो जस्ट आपको यहाँ पे सेट एम पिन में क्लिक करना है। जैसा आप क्लिक करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, उसे एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कोई 6 अंक का अपने मर्जी के हिसाब से एम पिन यहाँ पे एक बार लिखिए, फिर से उसी एम पिन को दोबारा यहाँ पे फिलअप करना है। ध्यान रखिएगा ये एम पिन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसी एम पिन के जरिए आप जो है ऐप में लॉगिन कर पाएंगे। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे एम पिन सेलेक्ट करते हैं, अपने हिसाब से लिखते हैं। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर में एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को जैसा आप फिलअप करेंगे तो आपका यहाँ पे यूनो एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे अपना एम पिन फिलअप करिए। तो जैसे यहाँ पे हम लोग एम पिन फिलअप करते हैं, उसके बाद आप देख पाएंगे कि आप जो है यूनो एप्लीकेशन में इंटर कर चुके हैं। ये आपका यूनो एप्लीकेशन ओपन यहाँ पे हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक ऐप ओवरव्यू देता हूँ कि कौन से जगह में क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले तो फिंगरप्रिंट आप जो है इस ऐप में इनेबल कर लीजिए, यानी कि आपको बार बार एम पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो है फिंगरप्रिंट से ऐप लॉगिन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कॉर्नर में क्लिक करना है। जैसा आप कॉर्नर में क्लिक करेंगे, नीचे में यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट करके लिखा मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाना है। ये सेटिंग में जैसा आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है इनेबल या डिसेबल बायोमेट्रिक फॉर यूनो एक्सेस। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। मेक श्योर आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे इनेबल होना चाहिए। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे अपना थंब इस तरीके से देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर में एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे ओटीपी फिलअप कर दिया, सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो अब क्या है कि हमारा फिंगरप्रिंट यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो चुका है। बार बार हमें लॉगिन करने के लिए यहाँ पे एम पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ये सबसे पहला स्टेप था जो आपको कर लेना है। देखो ऊपर में अकाउंट्स का ऑप्शन मिलता है। अकाउंट में आपका सेविंग अकाउंट यहाँ पे नंबर दिख जाएगा, आपका जो भी बैलेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन जो भी आपने कर रखा है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है कार्ड्स का, जिसमें आपके पास जो भी डेबिट कार्ड होगा वो ऑनलाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका नंबर वगैरह सब चीज सीवीवी वगैरह सब कुछ यहाँ से दिख जाता है। तो डेबिट कार्ड भी आप अपना यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद किसी को अगर पैसा वगैरह भेजना है तो यहाँ पे यूनो पे करके ऑप्शन मिलेगा, आप जो है किसी को भी इस ऐप के जरिए पैसा वगैरह भेज सकते हो। तो एक बेसिक सा मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया कि यूनो एप्लीकेशन में इस तरीके से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे किया जाता है। अब हम लोग आते हैं कैसे आप इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड फिलअप करके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग में एक और पासवर्ड बनाना होता है जिसे हम लोग प्रोफाइल पासवर्ड बोलते हैं। उसके बाद ही इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांजैक्शन होता है। तो इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, गूगल में जाकर के सर्च करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एसबीआई भी अगर आप लिखेंगे तो सबसे पहले एसबीआई का ये वेबसाइट खुल करके आएगा, जिसमें आपको कंटिन्यू टू लॉगिन करके लिखा जो मिलता है उसमें आप क्लिक करेंगे। जैसा आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड फिलअप करना है। यूजर नेम और पासवर्ड जस्ट आपने जो बनाया था, जो मैंने आपको बोला था नोट करके आपको रखने, वो यूजर नेम पासवर्ड को आप यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे जो कैप्चा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कैप्चा को सेम जैसा यहाँ पे लिखा गया है उसी तरीके से फिल करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसा आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर में एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिलअप करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप पहली बार यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहला इंटरफेस में ही बोला गया कि अब जो है आप प्रोफाइल पासवर्ड बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि अब ये प्रोफाइल पासवर्ड हमसे क्यों बनाया जा रहा है। देखो इंटरनेट बैंकिंग में जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करने जाएंगे या डेबिट कार्ड का पिन चेंज करने जाएंगे तो आपको आपसे प्रोफाइल पासवर्ड भी मांगा जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने का पासवर्ड अलग होता है और ट्रांजैक्शन करने का पासवर्ड अलग होता है, जिसे एसबीआई बोलती है प्रोफाइल पासवर्ड। तो दोनों पासवर्ड का एक डिफरेंस है, लॉगिन का अलग है और ट्रांजैक्शन करने का प्रोफाइल पासवर्ड बनाना होता है। ठीक है, दोनों अलग पासवर्ड होते हैं। तो प्रोफाइल पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पे आपको इंटर प्रोफाइल पासवर्ड में क्लिक करना है। तो कोई भी आप अपने मर्जी से प्रोफाइल पासवर्ड बना लेंगे, फिर कंफर्म प्रोफाइल पासवर्ड यानी कि फिर उसी प्रोफाइल पासवर्ड को यहाँ पे लिखेंगे। हिंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, उसका आंसर यहाँ पे खुद से लिखना है। यानी कि अगर इनकेस अगर आप प्रोफाइल पासवर्ड कभी भूल गए तो इस क्वेश्चन के आंसर के बेसिस पे आप अपने प्रोफाइल पासवर्ड को चेंज भी कर पाएंगे। तो कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन में कि आपका फेवरेट कलर क्या है, फेवरेट क्रिकेटर क्या है, हॉबी क्या है। तो आप कुछ यहाँ पे सेलेक्ट करके अपने से ही आंसर लिख लीजिएगा ताकि आंसर आप ही को पता होना चाहिए इसका। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक फिलअप मिल जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ में आपका जो भी बर्थ आपने अकाउंट ओपन करते समय दिया होगा वो यहाँ पे लिख के सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसा आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ लिख करके आ जाएगा कि आपका प्रोफाइल पासवर्ड भी क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आप इंटरनेट बैंकिंग में इंटर कर जाते हैं। आप देख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग का इंटरफेस आ गया, सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बिल पेमेंट हो गया,
पेमेंट ट्रांसफ़र हो गया, जो भी आपका स्टेटमेंट हो गया आप इंटरनेट बैंकिंग से यहाँ पे देख पाएंगे। अकाउंट समरी हो गया, कार्ड को अनब्लॉक करना, ब्लॉक करना, सब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह इंटरनेट बैंकिंग का भी देखने को मिल जाता है। सेम अगर आप इसी चीज़ को डेस्कटॉप में कहीं लॉगिन करेंगे तो आप थोड़े बेहतर तरीके से इंटरनेट बैंकिंग को देख पाएंगे। ये मोबाइल में था इसलिए छोटा छोटा दिख रहा था। तो वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। इसी तरीके से बैंकिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।